सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सितंबर की 5 तारीख है और आज का दिन हम सभी भारतीय लोगों के लिए विशेष दिन है। इसलिए विशेष दिन है क्योंकि आज के दिन में हम सभी लोग मिलकर कोलकाता की संत मदर तेरेसा की स्मृति हम मनाते हैं। हम सभी जानते हैं मदर तेरेसा ने न केवल हमारे भारत देश में बल्कि दुनिया के हर कोने कोने में लोगों की किस प्रकार की सेवा करते हुए लोगों को यीशु का परिचय कराया था। इस बात से हर कोई व्यक्ति वाकिफ है। इसलिए आज के दिन में जब संत कोलकाता के संत मदर तेरेसा की स्मृति मनाते हैं तो हम संत मदर तेरेसा की मध्यस्थ मांगे कि हम भी उनके कार्यों को, जो कार्य उन्होंने लोगों के प्रति, दीन दुखियों के प्रति, लाचार कंगाल विधवाओं के प्रति, अनाथ लोगों के प्रति, वृद्धा लोगों के प्रति जो सेवा भाव उन्होंने बरकरार रखा, उसको किया और अपने धर्म बहनों के द्वारा आज भी वो सेवा आगे बढ़ाई जा रही है। हम भी उस सेवा को करते हुए प्रभु के प्रति अपना प्यार, अपने मोहब्बत हम सभी व्यक्त करने वाले बन सके। इस प्रकार से अपने पड़ोसी से प्यार करते हुए उस ईश्वर के प्रति अपना प्यार का इजहार करने वाले हम सभी बने। इसलिए आज के दिन में विशेष रूप से कोलकाता के संत मदर तेरेसा की मध्यस्थ मांगते हम लोग प्रार्थना करें। आज के दिन में भाइयों बहनों, प्रभु का संदेश हम सबों को प्राप्त है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 1 से 11 का प्रसंग है। इस प्रसंग में जब हम पढ़ते हैं हमें ज्ञात होता है कि यीशु के बगैर जब हम काम करते हैं कैसे हम असफल होते हैं। यीशु के साथ, यीशु के वचन के साथ जो हम लोग कार्य करते हैं कैसे हम सफल होते हैं, इस बात को हम सबों का आज के सुसमाचार के द्वारा बताया गया है, समझाया गया। इसलिए भाइयों बहनों, आइए हम आज के वचनों को हम सुनने का प्रयास करें, समझने की चेष्टा करें, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य, अनुग्रह हम प्रभु से मांगें। और आज के इन वचनों को हम लोग अलग अलग बिंदुओं पर मनन चिंतन करते हुए हम लोग समझने की चेष्टा करें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यीशु के आने से सब कुछ बदल गया। यीशु के आने से सब कुछ बदल गया। इसके पहले क्या था? प्रसंग में दिया गया है पेतरुस और उसके साझेदार रात भर मेहनत करते हुए मछली मारने का प्रयास कर रहे थे। एक रात की बात रही कि उस रात को उन्होंने रात भर मेहनत जरूर की, परिश्रम किया, जागते रहे, सब कुछ किया, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। एक मछली भी उनको नहीं मिली। हर प्रकार से असफल हुए, हर प्रकार से असफल हुए, जिसका नतीजा ये हुआ उनकी नाव खाली, जो मछलियों से भरी जाने वाली थी वह नाव खाली, उनका जाल खाली, उनका जीवन खाली, उनके जेब खाली, सब कुछ खाली खाली खाली। हर जगह पर खोखलापन, खालीपन, निराशा, हताशा, मायूसी उनके हाथ लगी। और सवेरे जब यीशु वहां पर पहुंचे, उस झील के किनारे पहुंचे, उस वक्त उन्होंने देखा कि मछुए जाल धो रहे थे, मरम्मत कर रहे थे, घर जाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब यीशु के आने से सब कुछ बदल गया। यानी कि यीशु वहां पर आए और उसके बाद वहां पर सब कुछ बदल गया। क्या क्या बदल गया, इस बात को हम लोग आगे मन चिंतन करेंगे। और जाल वही था, नाव वही थी, झील वही था, मछुआरे वहीं थे, कोई भी बदला नहीं। सब कुछ वहीं के वहीं, वहीं के वहीं, वहीं के वहीं, सब कुछ भी नहीं बदला। अब ये परिवर्तन कैसे हुआ? परिवर्तन यीशु के आने से हुआ। यीशु के आने से ये परिवर्तन इतना बड़ा जबरदस्त परिवर्तन हुआ। इससे पहले उन लोगों ने सब कुछ दांव पर लगाया हुआ था, सारी मेहनत की, कुछ नहीं मिला। यीशु के आने से यीशु को उसने सबसे, पेतरुस ने और उसके साझेदार ने सबसे पहले यीशु को खाली नाव को भरने दिया। यानी कि
यीशु उनके खाली नाव में बैठ गए। यीशु बैठते ही नाव भर गई। यीशु ने उसके बाद नाव में बैठकर लोगों को वचन सुनाया। ये भी वचन सुनते रहे, जाल मरम्मत करते हुए वचन सुनते रहे। वचन सुना, उनका दिल भर गया, लोगों का दिल भर गया ईश्वर का वचन सुन के। अब यीशु ने कहा नाव गहरे पानी की ओर ले चलो। अब तक वो किनारे में थे, अब यीशु ने कहा नाव गहरे पानी की ओर ले चलो और मछली मारने के लिए जाल डाल दो। पेतरुस कह सकता था प्रभु, गुरुवर, ये संभव नहीं है, उचित समय नहीं है, सवेरे हो चुका है, ये मछली मारने का समय नहीं है, मछली मारने का समय रात का है, अब सवेरे कुछ नहीं मिल सकता। उसने तर्क वितर्क नहीं किया, उसने ध्यान से सुना प्रभु की बात, आदेश का पालन किया। थका हुआ था, निराश था, नींद आ रही थी, तब भी यीशु के वचन पर वो चला और नाव गहरे पानी की ओर ले चला। मछली मारने के लिए जाल उसने डाल दी और नतीजा क्या हुआ? इतनी ज्यादा मछली फंस गई कि नाव वो संभाल नहीं पाए और दूसरे उन्हें अपने साझेदारों को, अपने साथियों को इशारा किया कि आकर तुम भी इसमें शामिल हो जाओ। और इस प्रकार से इतनी ज्यादा मछलियां पकड़ी और दोनों नावें भर गई और उनके साझेदार की नावें भी भर गई। इस प्रकार के अद्भुत चमत्कार उन्होंने देखा। यीशु के वचन के अनुसार चलना हम हमेशा हमारे लिए आशीष लेकर आता है। हम लोग आज के यीशु समाचार में प्रभु हमें सिखाता है यीशु के वचन के अनुसार चलना हमारे लिए हमेशा फायदेमंद होगा, आशीष और बरकत लेकर आएगा। वही काम पेतरुस और उसके साझेदार ने किया। यीशु के वचन सुना, उसके अनुसार कार्य किया और बहुत सारी मछलियां मिली, आशीष उनको मिला, ईश्वरीय अनुभव उनको मिला। हम लोगों को मिल सकता है यीशु का वचन अगर हम सुनेंगे, उसके अनुसार कार्य करेंगे। हम जाल कहाँ डालते हैं? हम जाल कहाँ डालते हैं? दुनिया में या दुनिया की चीजों में हम जाल कहाँ डालते हैं? हमारा नेटवर्किंग कहाँ पर है? पेतरुस ने अपना नेट डाल दिया समुद्र में, उस झील में मछली नहीं मिली। यीशु के कहने पर, उसके आदेश के अनुसार उसने कार्य किया, नेट डाला राइट साइड में। अब तक रॉन्ग साइड था, अब राइट साइड में राइट काम किया, सही काम किया और वहां पर मछलियां फंस गई। तो हमारा नेटवर्किंग कहाँ पर है? हम बहुत प्रकार से नेटवर्किंग के द्वारा इधर उधर रिश्ता संबंध जोड़े रखते हैं, व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं, टाइम नहीं है। लेकिन एक बात आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हम सबों को सिखाता है, जब तक हमारा नेटवर्किंग प्रभु के साथ ठीक नहीं होगा, जब तक हमारा नेटवर्किंग प्रभु के कार्यकलापों के साथ ठीक नहीं होगा, जब तक हमारा दिल प्रभु के साथ नहीं जुड़े रहेगा, हम प्रभु में भरोसा विश्वास नहीं रखेंगे, हमारा बाकी सारा नेटवर्किंग बेकार हो सकता है। इसलिए प्रभु हमें सिखाता है आज के सुसमाचार के द्वारा हमारा नेटवर्किंग कहाँ पर है। दुनिया के लोगों में है, दुनिया के चीजों में है, दुनिया की तमाम बातों को अपनाने के लिए, आजमाने के लिए है, या फिर उसके साथ साथ हमारा नेटवर्किंग प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है, प्रभु के साथ हमारा दिल जुड़ा हुआ है। इस बात पर हम ध्यान रखने के लिए, ख्याल रखने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में निमंत्रण देता है। आगे प्रभु का वचन हमें सिखाता है हमारा लक्ष्य यीशु की सेवा करना। अब तक खुद पर ध्यान था, हमारा ध्यान यीशु की सेवा करना था। पेतरुस और उसके साझेदार क्या कर रहे थे? मछली मारने का कार्य कर रहे थे। जब इतना बड़ा चमत्कार हुआ तब पेतरुस ने एहसास किया कि ये मामूली इंसान नहीं है। वो तुरंत एहसास करने लगा, प्रभु मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य। उसने एहसास किया, अनुभव किया, ईश्वरीय अनुभव किया। उस अनुभव के बाद पे यीशु ने पेतरुस से कहा, अब से तुम मनुष्यों का पकड़ा करोगे, ये काम नहीं करोगे, अब तुम मेरी सेवा में लगे रहोगे। और पेतरुस तुरंत सब कुछ छोड़कर अपनी नाव, अपनी मछली, अपना जाल, अपने साझेदार, अपने जितने भी लोग उनके साथ जुड़े हुए थे, अपने कारोबार, अपने पैसे, सब कुछ छोड़ दिया। क्योंकि यीशु का अनुभव इतना तगड़ा था, वह सब कुछ छोड़ पाया। यीशु का अनुसरण करने के लिए वह निकल पड़ा और तुरंत सब कुछ छोड़ के प्रभु के पीछे हो लिया। इस प्रकार से प्रभु हम सबों को आज के दिन में सिखाता है, यीशु के साथ रहेंगे, जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे, विश्वास से, आस्था से, श्रद्धा से, भक्ति से सब कुछ हमारे जीवन में संभव होगा। यीशु से दूर रहेंगे, रात दिन मेहनत क्यों नहीं करेंगे, कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए भाइयों बहनों, आज का वचन जो हमने सुना है,
प्रभु को धन्यवाद दें। इस वचन के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य मांगे। विशेष रूप से कोलकाता की संत मदर तेरेसा की मध्यस्थ मांगे। किस प्रकार से हम अपना दिल प्रभु को अर्पित कर सकते हैं, अपना जीवन प्रभु को अर्पित कर सकते हैं, दीन दुखियों की सेवा में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, इस बात की कृपा हम मांगे। और प्रभु की सेवा करते हुए प्रभु की महिमा के लिए हम सभी खड़े हो जाएं। वही प्रभु हम सबों को आशीष और बरकतों से भर दें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।